अपनी धारणा को सत्यापित करने के लिए आदमी ने गोली को अलग किया, फिर चिमटी से गोली का सिरा निकाला और उसके भीतर का सारा बारूद बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने एक विशेष पाउडर निकाला और सही अनुपात में उसे बारूद के साथ मिला दिया ताकि गोली अधिक दूरी तक जा सके। यह सब करने के बाद उसने गोली को फिर से जोड़ा। इसके अलावा हवा के प्रतिरोध को कम करने, गति बढ़ाने और मारक क्षमता बढ़ाने के लिए उसने गोली को सैंड पेपर से अच्छी तरह घिसकर और अधिक नुकीला बना दिया। यह सब केवल इस उद्देश्य से किया गया कि वह 10 किलोमीटर दूर स्थित अपने लक्ष्य को मार सके। फिर आदमी ने टेलीस्कोपिक दूरबीन से देखा और पाया कि लक्ष्य उससे 1079 मीटर की दूरी पर था। इस दूरी से सटीक निशाना लगाना बेहद कठिन था। इसके लिए सिर्फ एक बेहतरीन स्नाइपर राइफल ही नहीं बल्कि बाहरी सहायता की भी जरूरत थी। इसके बाद उसने मोबाइल निकाला और एक लाइव स्ट्रीम चालू की। लक्ष्य उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। उसने स्नाइपर स्कोप से दृश्य का अवलोकन किया और देखा कि पूरे शहर में धुंध छाई हुई थी, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई थी। सौभाग्य से उसके और लक्ष्य के बीच कोई ऊंची इमारत नहीं थी जो निशाने में बाधा डाल सके। गणित और भौतिकी में निपुण होने के कारण उसने तुरंत मानचित्र पर अपने और लक्ष्य के बीच के कोण की गणना की और आवश्यक बिंदुओं को चिह्नित किया। फिर अपने हाथ की उंगलियों को संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग करते हुए उसने वास्तविक तुलना की। जब उसने पुष्टि कर ली कि वह लक्ष्य के सीधे में है, तो उसने मानचित्र पर अंतिम बिंदु अंकित किया। उसने हर छोटे विवरण का ध्यान रखा ताकि गोली पूरी तरह से सही रास्ते पर जा सके। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तब लक्ष्य मंच पर आ गया। आदमी ने तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल को एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह सेट किया और अपने बनाए स्केच के अनुसार सही कोण तय किया। उसने सुनिश्चित किया कि उसे केवल एक ही बार गोली चलानी पड़े। इसके बाद उसने अपनी विशेष रूप से संशोधित गोली को लोड किया, लक्ष्य की ओर देखा और पाया कि वह पत्रकारों के सामने भाषण दे रहा था। यही उसे मारने का सबसे सही मौका था। उसने अपने मन में गिनती की, फिर आत्मविश्वास से अपनी आंखें बंद की और बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया। गोली करीब 10 सेकंड तक हवा में उड़ने के बाद सीधे लक्ष्य को भेद गई। लाइव स्ट्रीम में अफरा तफरी मच गई, लेकिन मिशन पूरा होने के बावजूद आदमी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। शायद उसके लिए यह सिर्फ एक साधारण स्नाइपिंग असाइनमेंट था। इसके बाद उसने हमेशा की तरह अपने निशान मिटाए और चुपचाप वहां से चला गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ महीनों बाद वह फिर प्रकट हुआ और ठीक वही तरीका अपनाया। हर बार वह 10 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को मारता।